बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसे तहरीर किया है नबीला नाजिश राव ने। कहानी का नाम है छुपे हैं गुलाब मोहब्बतों में। तो आइए शुरू करते हैं। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। थक हार के उसकी सुई फिर उसी जुमले पर अटक गई। मैं सिर्फ अपना हक इस्तेमाल कर रही हूँ। वो बेहद पुरएतमाद थी। सोच लो, कहीं इस हठधर्मी के बदले में तुम अपनी खुशियों का सौदा ना कर बैठो। खुदा ना करे जो मेरी खुशियां ऐसे सतही इंसान से वाबस्ता हो। उसने तो नक्कर कहा। बहरहाल सिदरा थक गई थी। जो कुछ मोइज ने मुझे बताया वो एक बार फिर समझा देती हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। वो तुम्हारी बेतवज्जही से नाला था। इतने सालों में तुमने ना तो उसके फोन अटेंड किए, ना उसके साथ कहीं घूमने फिरने गई, हत्ता कि घर में भी कोई मंगेतराना तर्ज अमल इख्तियार न किया। फिर जाहिर है वो शुबे में मुब्तला हो गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम उसे पसंद करती भी हो या नहीं। सिद्रा ने जरा सा वक्फा लिया तो उसने जुनैरा से मोहब्बत का ढोंग रचाना शुरू कर दिया। मुझे जलाने के लिए उससे मोहरा बना लिया, उसके दिल को खिलौना समझ लिया। वो बात काट कर फुनकारी। नहीं अरशीन, ऐसा नहीं था। सिद्रा ने हल्का सा एहतजाज किया। उनमें सिर्फ बेतकल्लुफी थी, सिर्फ दोस्ती थी जिसका जुनैरा ने गलत मतलब ले लिया। और क्या ये जुनैरा की बेवकूफी नहीं थी कि वो ये जानते हुए भी कि तुम्हारा और मुइज का रिश्ता बचपन से तय है, उसके लिए सोचने लगी। हाँ, क्यों नहीं। कसूर तो हमेशा लड़कियों का ही होता है ना। मुइज बेचारा तो मासूम है। तुफ है तुम पर और तुम्हारी जैसी दुनिया जहान की सारी लड़कियों पर। लड़कों की हर गलती पर पर्दा डालकर अपनी ही सिन्फ को जेरे इताब ले आती हो। यही शेवा है तुम जैसे लोगों का। इसीलिए तो लड़के सुधरते नहीं, मजीद बिगड़ते हैं। बार बार बेवफाइयां करते और धोखा देते हैं। कोई रोकने वाला जो नहीं। पता है उन्हें, वो जो कुछ भी कर लें बाद में माफी तो मिल जाएगी। 2-3 डायलॉग्स होंगे, 6-7 शोला बार नजरों का तबादला होगा और फिर मामला सेट हो जाएगा। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। उसने अपनी बात जारी रखी। नहीं सिद्रा, नहीं, मैं इस घिसी पिटी रवायत में शरीक नहीं हो सकती। अब बदलनी चाहिए ये सोच। मेरी तरफ से मोइज को पैगाम दे दो कि अगर शादी करनी है तो जुनैरा से ही कर ले, वरना जो मर्जी आए करता फिरे, मुझे इससे क्या। उसने बात ही खत्म कर दी तो सिद्रा कुछ ना बोली। बात तो ठीक ही थी उसकी। मुइज उनका कजन था। अगरचे उनके यहाँ ये खालिस जाहिलाना रवाज ना था, लेकिन फिर भी अरशीन की पैदाइश पर बड़ी ताई ने उसका खूबसूरत शहजादियों जैसा चेहरा चूम कर मोहर जब्त कर दी थी। बस ये परी तो मेरे मुइज के नाम हुई। अम्मी मुस्कुराकर चुप हो रही। उन्हें भी गोल मटोल गोथना सा मुइज अच्छा लगता था, जो बार बार अरशीन को देखने के लिए उनके पास आ बैठता। कभी हाथ फैलाकर गोद में लेने की जिद करता तो कभी उसे झुंझुने से बहलाने की कोशिश करता। यूं वो भी दिल से राजी थी। बचपन गुजरते देर ही कितनी लगती है। खसूसन आजकल के दौर में तो बच्चे वक्त से पहले ही बड़े होने लगते हैं। मुइज के दिल में भी बहुत जल्द नई उमंगों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। उसे अरशीन बहुत अच्छी लगती थी और उसका इजहार वो कभी नजरों से तो कभी जुबान से करता ही रहता था। लेकिन अरशीन उसकी तवक्कुआत से खासी मुख्तलिफ थी। उसे अपने जज्बों का इतवार बाजार लगाना हरगिज मंजूर न था। सो मुइज को वारफ्तगी के जवाब में बेरुखी मिलती। जागती आंखों से ख्वाब देखने वाले मुइज को बार बार नाकामियों से तंग आकर उन्हीं पुराने हथकंडों पर उतरना पड़ा जो इब्ने आदम का पुराना हथियार है। इतनी सारी कजन्स में सिर्फ उसे अपनी खालाजाद जुनैरा ही नजर आई थी, जिसकी अरशीन से बिल्कुल न बनती थी, और वही मुइज के मतलब की थी। मुइज के अल्तफात से जुनैरा साहिबा तो फूल कर कुप्पा हो गई। उसकी मगरूर आंखें अरशीन का तमस्खर उड़ाने लगी। देखो कैसी शिकस्त दी। अपने जोम में वो ये देख ही ना पाई कि मुइज बातें तो उससे करता, नजरें अरशीन पर होती। वो तो बस आंखें मूंदे जज्बों की हसीन दुनिया में मुइज का मजबूत हाथ थामे आगे बढ़ती चली गई। और ये बंद आंखें तब खुली जब उन दोनों की ग्रेजुएशन पर मुनक्कद होने वाली पार्टी में ये खबर उड़ने लगी कि जल्द ही अरशीन और मुइज की बाकायदा मंगनी का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि मुइज भी BE कर चुका था और जॉब की तलाश में था। लोग यूं तबसरा कर रहे थे जैसे ये सब कुछ पहले से तय था। हाँ था तो, बस एक वही बेखबर थी। कितने ही दिन उसने रो रो कर गुजार दिए, लेकिन कुछ कह न सकी। एक मोहम सी उम्मीद थी, शायद ये बड़ों का फैसला हो, शायद मुइज बड़ी मामी और मामा के दबाव में आ गया हो, शायद सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाए। वो किस तरह यकीन कर लेती कि उसका साया बनने वाला मुइज उसके साथ महज एक खेल खेल रहा था। जुनैरा और अरशीन का हमेशा से मुकाबला चलता आया था। सिद्रा और जुनैरा एक ही क्लास में थी। सिद्रा और अरशीन आपस में कजन्स थी और दादा के आबाई घर में ही रहती थी। जुनैरा उनकी खालाजाद थी, जो अगरचे अलग घर में रहती थी, लेकिन मोहल्ला और गली आगे पीछे थी। जबकि मुइज के वालिद ने भी अलग घर बना लिया था। साथ रहने की वजह से उनमें दोस्ती भी बहुत थी।
لڑائی جھگڑا تو خیر زنیرہ سے بھی نہ تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے ارشین سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ پڑھنے میں تینوں ایک سی تھیں، کبھی کسی کے مارکس بہتر ہوتے، کبھی کسی کے، لیکن زنیرہ کبھی ارشین کی برتری کو تسلیم نہ کرتی۔ پھر ارشین بھی خم ٹھونک کر میدان میں اتر آتی اور دونوں چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہتی، حتیٰ کہ امی اور خالہ آ کر دونوں کو ایک ایک تھپڑ رسید کر ڈالتی اور ڈانٹ ڈپٹ کر الگ کرتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس ٹورنامنٹ کے مقابلے بڑھتے ہی گئے۔ انٹر کے بعد دونوں نے سلائی اسکول کی کلاسیں جوائن کی تو باقی قوم کو بھی سکون ملا۔ سلائی اور سینے پرونے میں مہارت حاصل کرنے کے بعد دونوں کو گھر والوں نے کوکنگ کی ٹریننگ کا مشورہ دیا۔ دونوں نے کوکنگ کلاس جوائن کی تو باقی سب کے تو مزے آ گئے۔ ایک دن زنیرہ سٹیم کی ڈش لیے چلی آ رہی ہے تو دوسرے دن ارشین اچار گوشت کی دعوت کر رہی ہوتی۔ اگر ارشین پائن ایپل کیک بنا کر داد وصول کرتی تو اگلے دن شیر خورما کھلانا زنیرہ کا فرض ٹھہرتا۔ یوں پیسے تو امی اور خالہ کے خرچ ہوتے، فائدہ ینگ پارٹی اٹھاتی۔ یوں لڑتے لڑتے عمر کی منزل طے کرتی ہوئی ارشین کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ ایک دن اسے زنیرہ کے ساتھ ایک جیتے جاگتے انسان کے لیے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ وہ اس رشتے سے بے خبر تھی جو معیز اور اس کے گھر والے ان دونوں کے درمیان جوڑنا چاہتے تھے۔ شاید کسی کونے میں انسیت کا جذبہ بھی چھپا ہوا تھا، لیکن وہ وقت سے پہلے خود کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب پہلے پہل معیز نے اسے نظر انداز کرنا شروع کیا تو وہ ٹھٹک سی گئی، ایک چوٹ سی پڑی دل پہ، اور جب آہستہ آہستہ یہ واضح ہونے لگا کہ اس کا جھکاؤ زنیرہ کی طرف ہے تو جلن کا جذبہ ابھر آیا، ملکیت کا احساس بھی جاگ اٹھا۔ اگر معیز اس لمحے کو حاصل کر لیتا تو شاید اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتا، لیکن وہ پھیل گیا۔ اس نے تیر نشانے پر بیٹھتا دیکھ کر کھیل کا دورانیہ طویل سے طویل تر کر دیا۔ انجام یہ ہوا کہ ارشین چڑ گئی، اسے احساس توہین ہونے لگا۔ ایسی کیا بات ہے معیز میں کہ میں ڈویل لڑنا شروع کر دوں؟ ٹھیک ہے، وہ زنیرہ کو پسند کرتا ہے، ہر کسی کی اپنی پسند ناپسند پر مکمل اختیار ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر ارشین نے ان دونوں کی طرف سے دھیان ہٹا لیا۔ اب اس کی بلا سے معیز زنیرہ کی زلفوں کو سراہے یا ہنسی کی شان میں قصیدے پڑھے، کھیل میں اس کا پارٹنر بنے یا میتھ پڑھنے میں اس کی مدد کرے، اس کی طرف سے وہ بھاڑ میں جائے۔ معیز نے بازی پلٹتے دیکھی تو فوراً راہ راست پر آ گیا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ ارشین نے منگیتر کی نشست تو خیر کیا سنبھالنی تھی، منصف کی کرسی پر چڑھ بیٹھی۔ اس کی عدالت میں معیز مجرم تھا اور اس کی سزا یہ تھی کہ وہ زنیرہ کو ہی شریک زندگی بنائے۔ اب معیز اس سزا کو قبول کرے نہ کرے، وہ پورے معاملے سے دستبردار ہو چکی تھی۔ ارشین نے BA کیا تھا جبکہ سدرا آنرز کر رہی تھی، چونکہ شروع سے ہی بزرگوں کا ارادہ تھا کہ ارشین کے BA کرنے کے بعد بیاہ کی کارروائی ہوگی، جبکہ سدرا تو ابھی پڑھ رہی تھی اور ارشین کو یونیورسٹی میں داخلہ لینے نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن اب صورتحال بدل چکی تھی، اس لیے ارشین کے اصرار پر انہوں نے اسے سدرا کے ساتھ ہی اکنامکس میں ماسٹرز کی اجازت دے دی تھی۔ سدرا اب فائنل ایئر میں تھی۔ آج پہلا دن تھا، پوری کلاس انتہائی تندہی سے اپنی اپنی نوٹ بکس پر جھکی ہوئی تھی۔ پروفیسر صاحب انتہائی سنجیدگی سے لیکچر دینے میں مصروف تھے کہ اچانک انہوں نے کچھ عجیب انکشاف کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میری بھی ابھی شادی نہیں ہوئی؟ ارشین اپنی دھن میں اس اہم پوائنٹ کو بھی نوٹ کرنے ہی والی تھی کہ ایک دم اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان سوبر اور نفیس سے سر کو دیکھا جو اب بے حد دردناک ہو چکے تھے۔ اور جب میں اپنے ارد گرد نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے ایک گانا یاد آ جاتا ہے۔ اب وہ کن پٹی پر ہاتھ رکھے کوئی گانا سوچ رہے تھے۔ پیچھے کی سیٹوں سے باقاعدہ ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ لوگ تذبذب کا شکار تھے۔ اتنی خوبصورت سنجیدہ سی شخصیت کو اچانک کیا ہو گیا تھا؟ کوئی سکرو تو ڈھیلا نہیں ہو گیا؟ میں پروفیسر داؤد، گریڈ 17، تنخواہ خاصی معقول، شادی کے لیے بالکل تیار، طلبگار اور منتظر ہوں۔ آپ کی نظر میں کوئی مناسب رشتہ اگر ہو تو اس خاکسار کا نام یاد رکھیں۔ لڑکی چاہے غریب ہی ہو، امیر ہونا شرط نہیں، لیکن جہیز میں کیش چیک ضرور لائے۔ کار کوٹھی بے شک نہ ہو مگر کارڈ ضرور لائے، گولڈ، اور جناب بہری نہ گونگی ہو، بے شک بولتی نہ ہو مگر بری بھلی سننے کی صلاحیت ضرور رکھتی ہو۔ باقی تفصیلات آئندہ۔ میں چلا، ٹاٹا۔ میرون گاؤن میں سر پر دوڑتے ہوئے ٹیچر انہوں نے پہلی بار دیکھے تھے۔ ان کے ساتھ کلاس میں سے بہت سے لڑکیاں اور لڑکے بھی دوڑتے ہوئے باہر نکل گئے، ان میں سدرا بھی شامل تھی۔ جب ہی دروازے پر ایک اور میرون گاؤن دیکھ کر سارا معاملہ ان کی سمجھ میں آ گیا۔
अरशीन इतनी बड़ी होकर भी फूल बन जाने को बिल्कुल हजम ना कर सकी और कुछ स्टूडेंट्स के साथ जाकर बाकायदा इस बेहूदगी की शिकायत लगा आई थी। बाद में सिद्रा इस पर खूब बिगड़ी। तुम्हें जरूर शिकायत लगानी थी। बेचारे दाऊद को डांट पड़ गई। बेचारा, नाम न लो तुम उस बदतमीज का। और तुमसे ये ना हुआ कि मुझे बता देती। पूरे घंटे में उसका उल्टा सीधा लेक्चर नोट करती रही और जब असली लेक्चर शुरू हुआ तो हाथों में दम ही नहीं था। वो सुलग कर बोली, अरे बाबा, मुझे कुछ मालूम होता तो बताती ना। सिद्रा एकदम से मासूम बन गई। चल बेईमान, तुम और तुम्हारी क्लास की बेईमान टोली ने ही ये इतला दी थी कि क्लास 9:30 पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि सर को 9:45 कहीं किसी अहम मीटिंग में जाना है। फिर आराम से हमारा तमाशा देखने पीछे जा बैठे। सिद्रा हंसी जब्त करने की कोशिश कर रही थी। अरशीन गुस्से से मुंह फुलाकर अलग हो बैठी। माफ कर दो चंदा, मगर ये तो बस छोटा सा मजाक था। मैं बता देती तो तुम्हारी ये गोल जापानी फल जैसी शक्ल कहाँ से देखने को मिलती। चलो मान जाओ। बहुत मिन्नतों के बाद सिद्रा की इस शर्त पर जान बख्शी हुई कि कल कैंटीन का सारा खर्च वो तने तनहा उठाएगी। ये दाऊद हमारी क्लास का सबसे शरीर लड़का है, मगर है बहुत अच्छा। मैंने बताया था ना तुम्हें उसके मुतालिक। कोल्ड ड्रिंक के सिप लेते लेते सिद्रा मजे से कह रही थी। उसे याद आया, सिद्रा अक्सर किसी दाऊद का जिक्र करती रहती थी। दाऊद ने यूं किया वूं किया। अच्छा तुम्हें लगता होगा, मुझे तो भोंगा सा लगा। उसने नाक चढ़ाकर कहा। एकदम पीछे से एक कड़कदार आवाज आई, यहाँ क्या कर रही हैं? जाएं जाकर कॉमन रूम में बैठें। शर्म नहीं आती सरेआम पीते हुए? वो दोनों उछल पड़ी। बोतल अरशीन के हाथ से गिरते गिरते बची। जब ही उसने सिद्रा की आवाज सुनी, बहुत बदतमीज इंसान हो तुम, बाज नहीं आओगे? अरशीन ने मुड़कर देखा और उसे आग ही लग गई। आपको शर्म नहीं आती? खामखा दूसरों की बातों में घुसते हैं। फिर वो खामोश हो गई, इसलिए कि जिसे डांट रही थी वो उसकी तरफ मतवजा ही ना था। वो तो सिद्रा से बात कर रहा था। सॉरी बाबा, माफ कर दो, लेकिन तुम खुद को भी तो देखो। मैं तो इसी तरह डराता आ रहा हूँ और तुम हमेशा फूल बन जाती हो। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर माफी मांग रहा था। अरशीन को जबरदस्त तौहीन का एहसास हुआ। आप मुझसे कुछ फरमा रही थी? जाते जाते वो मुड़कर मासूमियत से पूछने लगा। वो दांत कचकचा कर रह गई। चौका, वो मारा, याहू, तोबा है। अरशीन जुजबुज होने लगी। ये लोग कभी पढ़ते भी हैं या हर वक्त शरारतें ही करते रहते हैं? वो दोनों क्लास में बैठी सरयुग के ताज़ा तरीन लेक्चर को डिस्कस कर रही थी और बाहर से नारों की सूरत में मैच की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर कमेंट्री हो रही थी। फिक्र तो अरशीन को भी थी, क्योंकि मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि रेडियो लेकर चली आती। उसने सोचा किसी से स्कोर पूछती रहेगी, लेकिन बुरा हुआ उसके क्लास के नालायकों का कोई भी रेडियो ना लाया था। वो मोबाइल का जमाना ना था और अब सामने कॉरिडोर में दुश्मन ग्रुप बैठा मैच सुन सुनकर उसका दिल जला रहा। अगर डिस्टर्ब हो रही हो तो हम कहीं और चल कर बैठते हैं, सिद्रा ने कहा और चीजें समेटने लगी। इन लोगों की तो पुरानी आदत है ऐसे ही हंगामा खेज तरीके से मैच सुनने की। चलो। नहीं, अरशीन हिचकिचाकर बोली, असल में मैं खुद भी स्कोर पता करना चाह रही थी। ओहो, तो ऐसे कहो ना। लो अभी लो। सिद्रा ने वहीं से हाँक लगाई। दाऊद? जी जनाब। उधर से भी उतना ही ऊंचा जवाब मिला। स्कोर क्या जा रहा है? शानदार। 5 को घायल कर चुका हूं अभी तक। शर्म करो बदतमीज। सिद्रा को हंसी आ गई। मैं मैच का पूछ रही हूँ। और वो रेडियो किसी और के हाथ में थमाकर उधर ही चला आया। मैच भी ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? जब देखो पढ़ती रहती हो। अपनी क्लास को तो भूल ही गई हो। ऐसी तो ना थी तुम। इससे पहले मेरी ये कजन भी तो यहाँ ना थी। सिद्रा ने अरशीन की तरफ इशारा किया तो उसने कुछ गौर ना किया। आजकल खानदान में खासी टेंशन चल रही थी। अम्मी को पूरी बात का इल्म हो गया तो उन्होंने ताई से बड़े मुनासिब अल्फाज में माजरत कर ली और दबी जुबान से जुनैरा की सिफारिश कर दी, जो अब मजीद पढ़ने का कोई इरादा नहीं रखती थी। मुइज को सिद्रा की वसातत से अरशीन का पैगाम मिल गया था। वो उस वक्त तो चुप रहा, लेकिन जब ताई ने जुनैरा के लिए उसकी मर्जी पूछनी चाहिए तो वो भड़क उठा। मैं कोई दूसरों की मर्जी का पाबंद नहीं हूँ। चाची ने अपनी बेटी नहीं देनी, ना दें। मशवरा क्यों देती हैं? मुझे लड़कियों की कमी नहीं है, ना खानदान के अंदर ना खानदान से बाहर। उसने दो टोक जवाब दे दिया। जुनैरा को सिद्रा की जुबानी सब पता चल चुका था। वो अब बहुत बदल गई थी। अब उसकी नजरों में अरशीन के लिए एहतराम था, खुलूस और मोहब्बत भी। अरशीन और जुनैरा की दोस्ती क्या हुई, खानदान भर की तमाम लड़कियों ने मुइज के खिलाफ महाज कायम कर लिया। मुइज जहां जाता उसे मजाक का निशाना बनना पड़ता। वो जो राजा भोज बना फिरता था, अब गंगू तेली से भी गया गुजरा हो गया था। सेकंड सेमेस्टर शुरू हुए
2 माह भी न हुए थे कि डिपार्टमेंट में एक फंक्शन का एहतमाम किया गया। अरशीन ने इस फंक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उस फंक्शन की कामयाबी का तो उसे यकीन था ही, मगर ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब सिद्रा की क्लास में से उसने दाऊद को भी शामिल देखा। हर वक्त तो ये साहब खेलते रहते हैं, पढ़ते कहाँ होंगे, जरूर सिफारशी है। ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है अरशीन, एग्जाम के दिनों में जी जान से पढ़ाई करता है, क्लास में भी बहुत एक्टिव रहता है। कभी देखो तुम। सिद्रा ने बताया तो उसके मुंह से निकला, क्लास में तो तुम देखती होगी। सिद्रा ने चौंक कर उसे देखा तो वो शर्मिंदा हो गई। ये क्या शुरू कर दिया मैंने? औरतों के हक में बोलने की बजाय यकायक ऐसी जली कटी बातों पर उतर आई। वो खुद को डांटती रही, मगर हकीकत तो हकीकत थी। वो सिद्रा से लाशौरी तौर पर जलने लगी थी। हर वक्त दिल ही दिल में अपना और उसका मुवाजना करती रहती, और उस वक्त तो बिल्कुल कोयला हो जाती जब दाऊद उस पर कोई ध्यान दिए बगैर सिद्रा से बातों में मसरूफ रहता। बाजार उनकी बातों में कोई खास मानवी बातें तो ना होती, लेकिन वो खुद ही अपने तई 100 मायने निकालती रहती और ना चाहते हुए भी कुड़ती रहती। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दुनिया में हजारों लड़के हैं, क्या जरूरी था कि मुझे दाऊद ही पसंद आता? फंक्शन की इख्तितामी तकरीब आर्ट्स कौंसिल में मुनक्कद हुई थी। वापसी में तमाम टीचर्स और दूसरे मेहमान तो एक पॉइंट में सवार हो गए और ऑर्गेनाइज्ड टीम को दूसरे पॉइंट में बिठा दिया गया। एक हंगामा सा बपा था, कोई गाने गा रहा था, कोई नारे लगा रहा था। कान पड़ी आवाज तक सुनाई ना दे रही थी। ऐसे में उन्होंने देखा फाइनल ईयर के अरशद भाई हाथ हिला हिलाकर कुछ तकरीर कर रहे हैं। आनन फानन पूरी बस 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। सिद्रा को उसकी क्लास फेलोज खींच कर पीछे ले गई और वो अपनी क्लास के साथ वहीं रह गई। सेकेंड ईयर शुरू साल से ही थर्ड ईयर की चपली का लकब हासिल कर चुकी थी। चुनाचे वो भी थर्ड ईयर की तरफ खिंची चली गई और फर्स्ट ईयर चूंकि इन दोनों के हाथों फूल बनने का एजाज हासिल करके फर्दन फर्दन 15 रुपए गंवा चुकी थी, इसलिए दर्द मुश्तरका के नाते पर यूएस के साथ आ बैठी। जबकि फाइनल के स्टूडेंट्स रेफरी के हैसियत से दरमियान में विराजमान थे। मुकाबला था गाने गाने का। अरशद ने कंपेयरिंग के फ्राइज संभाले। ऑर्डर ऑर्डर। तो साथियों, मेरी दाएं जानिब है ए टीम। ऑनर्स और सेकेंड ईयर वाले झुक झुक कर आदाब करने लगे, और बाएं तरफ है बी टीम। शोर मचा और उसकी क्लास के लड़कों ने सलूट झाड़ना शुरू कर दिया। खेल का तरीका कुछ यूं है कि हम आपके जनाब में एक गाना अर्ज करेंगे। आपने इसी तरह अपनी पसंद से कोई भी गाना गाना है। गाना खुद भी बनाया जा सकता है और दूसरों का कॉपी भी किया जा सकता है। तो हो जाएं शुरू। और बी टीम के देवता कूच कर गए। हालांकि बस की छत सालिम थी, लेकिन उन्हें तारे ही तारे नजर आ रहे थे। सीधा सादा मुकाबला गानों का सोच कर बैठे थे, यहाँ बाकायदा गानों का मुकाबला गले पड़ गया। मगर अब तो चैलेंज कबूल कर लिया था, सो सबर करना पड़ा। हाय हाय, फर्स्ट ईयर ने सर धुनना शुरू कर दिया। किस जाहिल से आरजू कर डाली। चुप करो नालायको, अरशद ने सबको डांटा। चलो ए टीम, गाना गाओ। वाह जी, हम क्यों गाएं, पहले बी टीम गाए। दाऊद और उसके साथी साफ मुकर गए। असल में उन्हें कोई गाना याद ही नहीं आ रहा था, इसलिए खुद बनाना था, और इसमें तो देर लगती है। वो कोई पैदाइशी सिंगर तो थे नहीं। हाँ, पर उनके पास अरशीन की सूरत में एक अच्छी सिंगर मौजूद थी, लेकिन नए नए होने की वजह से उसकी क्लास को उसके इस हुनर का इल्म नहीं था। अलबत्ता सिद्रा जानती थी। चलो भाई ए टीम, इस राउंड में आप ही पहल करो। अरशद जरा की जरा बाई तरफ मुड़ा और बाई तरफ हलचल मच गई। सोचो सोचो, सब एक दूसरे को डांट रहे थे। सिद्रा ने अरशीन को देखा। अरशीन, उसका इशारा पाते ही सारी बी टीम अरशीन के पीछे पड़ गई। वो तो पहले ही सोचे बैठी थी। सिद्रा की तरफ देखकर कुछ कहने ही वाली थी, मगर रुक गई। अना आड़े आ गई। सबकी इल्तिजाओं का पास करते हुए उसने एक बड़ा दर्दनाक सा गाना गाया। वाह वाह, क्या सच्चाई है। उसकी क्लास ने दिल खोलकर दाद दी। उनके हौसले बुलंद होने लगे। ए टीम को ये उम्मीद नहीं थी कि ये नई नवीली क्लास मुकाबले पर जम जाएगी, मगर वो कौन सा पीछे हटने वाले थे। अब तक तो उन्हें खासा वक्त मिल चुका था। जमाल ने जल्दी जल्दी गाना लिखा और दाऊद साथियों को लेकर लहक लहक कर गाना गाने लगा। ऐसे गाने का ऐसा जवाब पाकर अरशीन का दिल चाहा फौरन वॉकआउट कर जाए, लेकिन बस बहुत तेज चल रही थी। उधर गदर मचा हुआ था। दोनों टीमें अपने आप को विनर साबित करना चाह रही थी। बमुश्किल फाइनल ईयर ने सीनियरिटी का रोब इस्तेमाल करते हुए सबको चुप करा दिया। हाजरीन, पहला राउंड एक एक गोल से बराबर रहा। अब दूसरा राउंड खेला जाएगा और अब पहल ए टीम करेगी। बी टीम ने शुक्र किया। उधर थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर में खुसर फुसर शुरू हो गई।
वैसे उनमें हम आहंगी मौजूद थी। दाऊद आइडिया देने का माहिर और सेकंड ईयर का जमाल गाने बनाने का। हाँ तो जी, गाना आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। ओहो ओहो, आवाजें आना शुरू हुई। अरशद झींप गया। दाऊद ने झुककर जमाल के कान में कुछ कहा। जमाल ने फटाफट गाना तैयार किया। लीजिए जी, संभालिए। दाऊद ने सिद्रा को कुनखियों से देखते हुए संभल संभल कर गाना शुरू किया। उफ जालिम, क्या गाना गा डाला। सेकंड ईयर एक साथ बेहोश होने को दी, लेकिन प्रीवियस में से खैर सगाली के तौर पर एक जूता आया तो फौरन होश आ गया। दाऊद सबको आदाब कर रहा था। सिद्रा अब खुलकर मुस्कुरा रही थी और अरशीन का दिल जैसे मसल कर रह गया। ये तो गाना ही गलत है। अरशीन के क्लास फेलो ने एहतजाज किया। इसे ऐसे ही होना चाहिए। वाह वाह, जबरदस्त, बी टीम ने उठकर दाद दी। लेकिन ए टीम को तो आग ही लग गई। सब बाइकॉट बाइकॉट के नारे लगाने लगी। जमाल ने फौरन पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर तकरीर करना शुरू कर दी। जनाब आली, ये हम पर सरासर इल्जाम है। अगर मैं अभी बी टीम के गानों का पोल खोल दूं तो आप कहेंगे कि ये सभी, खैर जाने दें। बस ये सुन लें कि ये गाना वजन और शराफत दोनों से गिरा हुआ है। दूसरे ये कि ये हमारे सॉन्ग का चरबा है। असल में ये सॉन्ग है ही नहीं। एतराजात माकूल थे, फौरन नोट किए गए। अब सबकी नजरें अरशीन पर थीं। ए टीम बाकायदा गिनती कर रही थी। 11। अरशीन चुप रही। 12। अरशीन बोलो बोलो, सब चीख रहे थे। 13। अरशीन, सिद्रा भी कह उठी। उसकी क्लास ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। हाय सिद्रा। 14। सिद्रा गद्दार, चुप रहना। उल्टी गिनती फिर से शुरू हो गई। 6। अल्लाह का वास्ता अरशीन, कुछ भी कह दो, बस आखिर में मोहब्बत है वो आ जाए। 5। 4। अरशीन कुछ नरम पड़ गई। ठीक है, हार माननी है तो आला जरफी के साथ। 3। 2। मोहब्बत है, बी टीम ने मिलकर नारा लगाया और फिर लड़कों ने जोश में आकर भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। उसके लहजे में इतना ठहराव, इतनी उदासी थी कि दाऊद ने चौंक कर देखा, सिर्फ एक लम्हे को। फिर अपनी टीम के साथ मिलकर बी टीम के भंगड़े पर हुटिंग करने लगा। फाइनल ईयर ने डंडे का आजादाना इस्तेमाल करते हुए सबको दोबारा बिठाया और मुकाबला बराबर रहने का ऐलान कर दिया। लेकिन अरशीन तो मुकाबला हार चुकी थी। फिर वो गैर महसूस तरीके से सिद्रा से अलग हो गई और चारा भी क्या था। वो जानती थी कि अगर सिद्रा के साथ रही तो बार बार दाऊद से टकराव होगा और बार बार दिल टूटेगा कि अब लाख चाहने पर भी वो उन दोनों को भाड़ में झोंक नहीं सकती थी। अब वो पहली सी हकीकत पसंद और इंसाफ पसंद ना रही थी। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं, उसने सोचा। वो जो मोइज से थी, महज एक उनसियत थी। दिरीना निस्बत का फितरी असर, इसीलिए उसे खत्म करने में जरा तकलीफ ना हुई थी। लेकिन अब बात अलग थी। किसी रिश्ते, किसी नाते, किसी उम्मीद, किसी ताल्लुक के बगैर ही दाऊद ने उसकी सोचों पर कब्जा जमा लिया था। और बदकिस्मती से इस दफा दूसरी लड़की कोई और नहीं, उसकी सबसे अच्छी दोस्त और कजन सिद्रा थी। इस दौरान में ही दाऊद के अमेरिका रवाना होने की खबर आम होने लगी। चलो, खत्म हुआ ये बाप भी। उसने गहरी सांस ली। बड़ी बोरियत हो गई यार। सारी रौनकें उसी के दम से थी। सिद्रा बहुत उदास थी। हाँ, तुम ये कह सकती हो, उसने दिल ही दिल में कहा। फिर मजीद बोली, कोई बात नहीं, उसका कैरियर बन जाएगा। सिर्फ 2 साल की तो बात है। सिद्रा मुस्कुराने लगी। हाँ वाकई, सिर्फ 3 साल की तो बात है। वो उसके मायने खेज अंदाज पर चौंक सी गई। तो उसने तुमसे इजहार कर ही दिया था। ठीक है, अगर तुमने राजदार नहीं बनाया तो मैं खुद भी कुछ नहीं पूछूंगी। और अब इतने अरसे बाद ये क्या कह रही थी सिद्रा? तुम मजाक कर रही हो? उसने बेयकीनी से सिद्रा को घूरा। मैं सिर्फ सच कह रही हूँ, सिद्रा बड़े इत्मीनान से बोली। देखो सिद्रा, मुझे कुर्बानियां देने वाले हीरो टाइप लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे सच सच बता दो। अरशीन के ख्याल से सिद्रा उसकी पसंदीदगी भांप चुकी थी। अरशीन अपने असूलों से हटने को तैयार नहीं थी। ओफो, भाई कौन सी कुर्बानी, कहाँ की कुर्बानी? भाई बात हो रही थी दाऊद के वापस आने और तुम्हारे लिए प्रपोजल भेजने की, और तुम जाने क्या ले बैठी। वो यकीन करने को तैयार नहीं थी। जो शख्स मुझ में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था, प्रपोजल कैसे भेज सकता है? नहीं अरशीन, असल में तुमने उसे समझा ही नहीं। तुम्हारी तरह वो भी अपनी नौयत का एक ही है। तुमने जो शिकायत लगाकर अव्वल रोज से दुश्मनी का आगाज किया था ना, उसने आखिर दम तक उसे निभाया। हाँ, शायद जाने से पहले बता देता, लेकिन वो मेरे तवस्सुत से तुम्हारा मिजाज आशना भी हो गया था, इसलिए उस वक्त तक अपने जज्बों को जाहिर न किया।
جب تک کہ خود کچھ بن نہ گیا۔ سدرا تفصیل سے بتا رہی تھی اور وہ حیران تھی، کیا خواب یوں بھی سچ ہو سکتے ہیں؟ لیکن پھر وہ تمہارے اور داؤد کے درمیان بس باہمی اتفاق تھا۔ سدرا نے ہنس کر بات مکمل کی۔ تمہیں تنگ کرنے کے لیے؟ سدرا کی بچی، وہ اسے گھونسا جڑ کر بولی۔ شروع سے آخر تک تم لوگ مجھے ہی پھول بناتے رہے اور میں پتہ نہیں کیا کیا سمجھتی رہی۔ کتنی احمق تھی میں بھی۔ اس کے چہرے پر خوشیاں رقص کرنے لگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ارشین کہ لڑکیاں ہوتی ہی تھوڑی احمق ہیں، سب نہیں، اکثر، اور اکثر نہیں تو بھی کم از کم ہم تینوں۔ سدرا بظاہر اس کے پاس تھی مگر سوچیں کہیں اور تھی۔ ایک حماقت زنیرہ نے بھی کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ معیز منگنی شدہ ہے، اس کی باتوں میں آ گئی، اور میں جو ارشین کو بے وقوف کہتی تھی اس سے کہیں زیادہ نادان جلدی نکلی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس شخص سے محبت کرتی رہی جو صرف اور صرف ارشین تمہاری باتیں کرتا تھا، تمہارے لیے سوچتا تھا۔ میرا تو کبھی تھا ہی نہیں، تم تو بعد میں آئی تھی مگر بازی لے گئی۔ مگر ارشین یہ سب میں کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی، ہاں کسی سے بھی نہیں، اس لیے کہ اگر یہ بات کسی طرح تم تک پہنچ جاتی تو پھر تم انصاف کا ترازو سنبھال کر بیٹھ جاتی، جیسے زنیرہ اور معیز کی دفعہ کیا، اپنے اور داؤد کے دل کو توڑ اور روند ڈالتی، اور یہ مجھے کسی بھی صورت منظور نہیں تھا کہ تم ایسا کرنے میں ہر حد پار کر جاؤ۔ مجھے تو خیر پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی کچھ ملنا تھا، پھر تمہاری خوشیوں کے رنگ بھی اڑ جاتے اور خواب بھی سارے ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتے۔ تمام عمر تمہارا محبت سے اعتماد اٹھ جاتا اور اعتبار بھی ختم ہو جاتا۔ اس نے پلکوں کی نوک پر اترتے آنسوؤں کو صاف کیا اور اسٹیج کی طرف بڑھ گئی جہاں ارشین اور داؤد کی رسم منگنی انجام دی جا رہی تھی۔ ڈیئر لسنرز، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کے اظہار کے لیے لائک بٹن کو پریس کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں۔ شکریہ۔